गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं और आफ्टरनून में एक अच्छी खासी नींद लेने के बाद जब भी मैं उठती हूँ तो मेरी यह कोशिश रहती है हमेशा कि मैं अपने बेड को तुरंत क्लीन कर लूँ। क्योंकि क्या है कि ऐसे बिस्तर बिखरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता, और अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि उस टाइम हम करें क्या। तो कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं अपने घर को दोबारा एक बार फिर से, सुबह का तो रूटीन अलग होता ही है क्लीनिंग का, लेकिन शाम का भी मेरा एक आदत सी है कि एक छोटी सी क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अब कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े अगर मैं रख दूँ तो मुझे ना पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे कपड़े अगले दिन ही फोल्ड होते हैं। तो इसलिए मैं छोटी सी क्लीनिंग के साथ साथ कपड़ों को भी फोल्ड करके उनकी जगह पे सेट कर लूँगी। तो यहाँ मेरी क्लीनिंग का मतलब केवल बिस्तर को क्लीन करना ही नहीं है। एक बार फिर से एक छोटी सी क्लीनिंग शाम को हो जाती है तो घर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और ख़ासकर इस टाइम पे जब हमारे बच्चे कोविड-19 की वजह से घर में, तो सामान कुछ ज़्यादा ही बिखरा होता है। सामान का क्या है, सामान तो कभी कभी हम भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं और दोबारा हम ढूंढते तो हमें मिलता नहीं है। तो एज ए हाउस वाइफ मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं अपने चीज़ों को सही जगह पर रख दूँ। तो या मेरा बेटा आ गया, वो जिद कर रहा है कि नहीं मुझे बाहर खेलने जाना है, तो बाहर बहुत सारे मच्छर लगते हैं, तो इसलिए मैं उसको ओडोमॉस लगाऊंगी। और उसके जाने से पहले मैं उसको मुझे काफ़ी सेफ्टी रखना पड़ता है। उसको मास्क पहनना पड़ता है, उसके हाथों में सैनिटाइजर लगाना पड़ता है, क्योंकि इस माहौल में बच्चों को बाहर भेजने में भी काफ़ी डर लगता है। बच्चे अभी छोटे हैं तो उनका ख्याल मुझे खुद रखना पड़ता है और उन्हें समझाना भी पड़ता है कि बच्चे इस माहौल में कैसे रहना चाहिए। और ये सब करते करते मुझे काफ़ी पसीने आ गए। और यहाँ पर मेरे बेटे के बर्थडे का गिफ्ट आ गया, जिसको मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। और कोई भी कोरियर आजकल जब आता है हमारे पास, या मुझे लगता है कि आपके पास भी आता होगा, तो आप भी ऐसे ही करते होंगे। सैनिटाइज करने के बाद मैं इन सब चीज़ों को एक कोने में कहीं रख देती हूँ 3-4 दिनों के लिए। तो एक छोटी सी क्लीनिंग के बाद और ख़ुद को फ्रेश करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने। आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी जल्दी डिनर की तैयारी क्यों कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो उन्हीं के रूटीन के हिसाब से मुझे भी अपना रूटीन सेट करना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जल्दी आ जाते हैं और डिनर ही नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो या आपका डिनर हो, तो अगर मैं तैयारी नहीं रखती हूँ तो कभी भी उनका कॉल आ जाता है और उनको जाना पड़ता है। और कितनी बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि जब मैं स्टार्टिंग में उनके साथ रहने आई क्वार्टर में, तो कितनी बार हुआ है कि वो आ गए और मेरा खाना बना नहीं होता था और बेचारे वो भूखे प्यासे चले जाते। तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा हो, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं खाना जल्दी तैयार कर लूँ। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सूखी सब्ज़ी, क्योंकि मेरी बेटी को भिंडी की सूखी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। पीछे वॉल पे मेरे जो काले धब्बे दिख रहे हैं, आप प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि कुछ फैमिली ऐसी होती है जो साफ़ सफाई ढंग से नहीं करती। और मुझे इस क्वार्टर में आने के बाद काफ़ी मेहनत करना पड़ा, बहुत ज़्यादा गंदगी थी और रगड़ रगड़ कर घिस कर इस टाइल्स को, इस दीवार को मैंने साफ़ किया, फिर भी थोड़ा बहुत रह ही गया है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बनना स्टार्ट हो गई है और बीच बीच में मेरा बेटा आ जा रहा है कुछ ना कुछ बोलने के लिए कि मम्मा मुझे और खेलना है, तो मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। और मैं उसको बोले जा रही कि नहीं बेटा, शाम हो चुकी है, अब अंदर आ जाओ। यहाँ पर सब्ज़ी बनाते बनाते मैं अपने किचन में बिखरे हुए कुछ बर्तनों को भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि क्या है कि आपके पास इस टाइम आपके किचन में हर व्यवस्था है, हर चीज़ है आपके पास, सिंक है, पानी है, सब कुछ है। तो आप लगे हाथों अपने एक काम के साथ दूसरा भी काम करते रहोगे तो आपका ही टाइम बचेगा, और उस टाइम को आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो। तो मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है। और थोड़े जो बर्तन मेरे दोपहर के गंदे थे उसको मैं लगे हाथों क्लीन भी कर लूँगी। बर्तन मैं दोपहर में ही साफ़ कर लेती हूँ, पर आज हस्बैंड लंच के लिए काफ़ी लेट आए तो मुझे उस टाइम साफ़ करने का मन नहीं किया, क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही थी और आलस भी आ रही थी। तो मैं सोची कि चलो छोड़ो, शाम को ही एक साथ क्लीन कर लूँगी। और ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है कि मैं बर्तन ज़्यादातर टाइम उस खाना खाने के तुरंत बाद ही क्लीन कर लेती हूँ।
लेकिन ऐसा कभी हो जाता है ना कि बॉडी ये थक जाती है और वैसे भी लंच करने के बाद काफ़ी नींद आती है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार पीछे क्यों देख रही हूँ, तो उसकी भी एक बड़ी वजह है जो आगे के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वजह है जिसे देखकर आप चौंक जाओगे कि हाँ, यहाँ पर भी यहाँ पर ऐसे सब देखने को मिलेगा। और ये टाइम मेरे बच्चों की दूध का है, तो मैं अपने बच्चों के दूध में शुगर नहीं डालती, ना ही हॉर्लिक्स डालती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये सब पसंद नहीं है। तो मैं अपने बच्चों के दूध में पीनट बटर या फिर जैगरी पाउडर ही डाल कर देती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें काफ़ी हेल्दी होती है। बेटा तो अभी बाहर खेलने गया है, तो इसलिए मैं दूध केवल लड़की के लिए निकाली, अपनी बेटी के लिए निकाली। इस टाइम उसका क्लास चल रहा है और आजकल ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी कुछ हद तक ठीक नहीं चल पा रही, क्योंकि नेटवर्क इशू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और मेरी जो ये सब्ज़ी है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, क्योंकि ये जो सब्ज़ी होती है भिंडी की, बहुत जल्दी बन जाती है और साथ में काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस सब्ज़ी का रेसिपी जानते भी होंगे, क्योंकि ये जो रेसिपी है हमारी यूपी साइड में काफ़ी फेमस है। और ये है मेरी प्यारी सी बेटी जो इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, और मैंने उसको दूध दे दिया है और बाहर मेरा बेटा खेला है। मैं उसकी छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बच्चे काफ़ी दिनों बाद बाहर निकले तो काफ़ी खुश है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं कि इस माहौल में हम बच्चों को देर तक बाहर छोड़ भी नहीं सकते। मैं और मेरे बच्चे 6-7 महीने से घर में ही थे, हम लोग बाहर नहीं निकलते ही थे, क्योंकि बाहर निकलने में पता नहीं क्यों पहले से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, डर सा बना रहता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए, मैं उन्हीं से बात करी और आते ही उन्होंने बोला कि आप आज मेरी नाइट ड्यूटी है, तो आप मेरा खाना रेडी कर लो। तो वही मैं सोच रही थी कि शुक्र है कि मैं सब्ज़ी बना के रख दी, नहीं तो मैं आधे घंटे में दोनों कैसे तैयार करूँगी। आर्मी में क्या है कि आर्मी में हर किसी का खाने का टाइम फिक्स नहीं होता है, चाहे वो सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो या रात का डिनर होता है। तो जो आर्मी वाइफ होती है वो, अगर हस्बैंड ने बोला कि मुझे 6 बजे खाना चाहिए, सुबह शाम के 6 बजे चाहिए, तो उनकी कोशिश होती है कि वो 5:30 बजे नहीं, आधा घंटा पहले ही अपने खाने को तैयार करके रख दे। तो यहाँ मैं फुलके सेकने लगी हूँ और मेरे हस्बैंड इस टाइम में एक शावर लेने गए, और शावर लेने के बाद बच्चे और हस्बैंड खाएंगे और मैं उनको एक एक फुलके गरम गरम उनकी थाली में परोसूँगी। यहाँ पर डिनर तैयार करते करते मैं पूरी तरह से पसीने से भीग गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में किचन में काम करना एक बहुत ज़्यादा टफ होता है। और मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं बस सबको तीनों को खिलाने के बाद मैं किचन क्लीन करूँगी, अपना जो मेरे गंदे बर्तन होते हैं उनको क्लीन करूँगी, और उसके बाद जाकर मैं एक अच्छा सा शावर लेने के बाद ही मैं डिनर करती हूँ। तो आज की मेरा ब्लॉग यहीं तक। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।